Hello dear students, in subject business studies, today we are going to discuss the third form of business organization, that is cooperative societies. So what is cooperative society? A cooperative society is that form of business organization having the main motive of service of its members. यानी कि कोऑपरेटिव एक ऐसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मेन मोटिव अपने मेंबर्स को सर्विस प्रोवाइड करना होता है। मेंबर्स को सर्विस प्रोवाइड करने का एग्जांपल जैसे कि अगर कोई फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो ये अपने मेंबर्स को जो है रिजनेबल रेट पे गुड क्वालिटी सीड्स, टेक्नोलॉजी, मशीनरी, फर्टिलाइज़र्स, ये सब जो है इनको रिजनेबल रेट पे उपलब्ध कराएगी। ठीक है ना। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक ऐसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मेन मोटिव क्या होता है, अपने मेंबर्स को सर्विस प्रोवाइड करना होता है। ठीक है। और प्रॉफिट जनरेशन इसका सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है। नाउ वी डिस्कस अबाउट द फीचर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। ओके। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के भी कुछ फीचर्स होते हैं, जैसे कि हमने पहले सोल ट्रेड और पार्टनरशिप के फीचर पढ़े थे, तो उसी तरह से कोऑपरेटिव सोसाइटी के भी कुछ फीचर्स हैं। सो द फर्स्ट फीचर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज़ वॉलंटरी एसोसिएशन। वॉलंटरी एसोसिएशन का मतलब होता है कि इसमें कोई भी आदमी जो है अपनी स्वेच्छा से एंट्री कर सकता है। ठीक है। लेकिन जो आदमी एंट्री कर रहा है उन सब लोगों का एक कॉमन इंटरेस्ट यानी कि कॉमन गोल होना चाहिए, उनका लक्ष्य एक ही होना चाहिए। ठीक है। और कोऑपरेटिव सोसाइटी में किसी भी कास्ट, किसी भी क्रीड यानी संप्रदाय एंड रिलीजन का आदमी इसमें जो है एंट्री पा सकता है। ठीक है। और अगर कोई मेंबर इसमें एंट्री करना चाहता है तो वॉलंटरीली इसमें एंट्री कर सकता है, और अगर बाहर निकलना चाहता है इस एसोसिएशन से तो वो बाहर भी निकल सकता है। ठीक है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी में कोई भी जो मेंबर है वो वॉलंटरीली इसमें जुड़ता है, अपनी स्वेच्छा से इसमें जुड़ता है और स्वेच्छा से इससे बाहर भी निकल सकता है। ठीक है। सेकंड इज़ द लीगल स्टेटस। लीगल स्टेटस में ये कहता है कि किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी को जो है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट के तहत रजिस्टर होना ज़रूरी है। ठीक है। और जब एक बार कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर हो जाती है तो तब कोऑपरेटिव सोसाइटी और उसके जो मेंबर्स हैं वो दोनों सेपरेट एंटिटी माने जाते हैं। ठीक है। और इससे क्या होता है कि अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी के किसी मेंबर की डेथ हो गई या वो इंसॉल्वेंट हो गया यानी कि उसके पास पैसे की कमी हो गई, तो इससे जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी के एग्जिस्टेंस पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है चलती रहेगी। ठीक है। तो ये हो गया लीगल स्टेटस। नेक्स्ट फीचर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज़ लिमिटेड लायबिलिटी, यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के जो मेंबर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। और किस एक्सटेंट तक लिमिटेड होती है, जितना पैसा उन्होंने जो है इस कोऑपरेटिव सोसाइटी में इन्वेस्ट किया है। इसका मतलब ये है कि अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो है नुकसान होता है, लॉस होता है, तो जिस मेंबर ने जितना कंट्रीब्यूट किया होगा उतनी ही तक उसको अमाउंट पे करनी होगी उस डेप्ट या लोन को पे बैक करने के लिए। ठीक है। और इसी के साथ साथ जो मेंबर्स हैं उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी पे कोई भी आंच नहीं आएगी। ठीक है। सो दिस इज़ द लिमिटेड लायबिलिटी। नेक्स्ट फीचर इज़ कंट्रोल। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी को कंट्रोल कौन करता है, जो इसके मैनेजिंग कमेटी के मेंबर्स होते हैं। और किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी के मैनेजिंग कमेटी के मेंबर्स को उसके मेंबर इलेक्शन के थ्रू चूज़ करते हैं। ठीक है। और कंट्रोल का मतलब हुआ डिसीज़न लेना, कि कोऑपरेटिव सोसाइटी में डिसीज़न लेने की पावर किसके पास होगी, तो वो डिसीजन लेने की पावर मैनेजिंग कमेटी के मेंबर्स के पास होगी। ठीक है। नेक्स्ट इज़ द सर्विस मोटिव। कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो पहला उद्देश्य होता है वो अपने मेंबर्स को सर्विस प्रोवाइड करना होता है, और अर्निंग प्रॉफिट यानी कि लाभ कमाना जो है वो सेकेंडरी मोटिव होता है। ये सेकेंडरी मोटिव होता है लाभ कमाना, प्रॉफिट को अर्न करना। ओके। नेक्स्ट इज़ द इक्वल वोटिंग राइट्स। यहाँ पे हमने बात की कि मैनेजिंग कमेटी चुनते हैं इसके मेंबर, तो मेंबर्स के पास क्या होता है, वोटिंग राइट्स होते हैं। लेकिन इसमें
कंडीशन ये होती है कि एक मेंबर के पास सिर्फ एक ही वोटिंग राइट होता है, यानी कि एक मेंबर सिर्फ एक ही वोट दे सकता है, चाहे उस मेंबर ने ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट किए हों कोऑपरेटिव सोसाइटी में या फिर कम पैसे इन्वेस्ट किए हों। जिसने ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट किए होंगे उसके पास भी एक ही वोटिंग राइट होगा, और जिसने कम पैसे इन्वेस्ट किए हैं उसके पास भी एक वोट देने का अधिकार होगा। ठीक है, सो दिस इज़ द इक्वल वोटिंग राइट्स। नेक्स्ट इज़ द इकोनॉमिकल फंक्शनिंग। इकोनॉमिकल फंक्शनिंग का मतलब क्या होता है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो काम हो रहा है उस पर पैसा कम लगता है, यानी कि यहाँ पर कॉस्ट कम लगती है। कॉस्ट कम इस तरह से लगती है, इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, तो कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो इसके मेंबर्स होते हैं वो डायरेक्टली सामान खरीदते हैं मैन्युफैक्चरर से, यानी कि इन्होंने बीच के जो मिडिल मैन हैं उनको हटा दिया। जब बीच के मिडिल मैन हट गए तो उनका जो मार्जिन था, जो कि प्रोडक्ट की जो प्राइस है उसमें जुड़ता था, तो वो प्रोडक्ट की प्राइस फिर कम हो जाती है, क्योंकि जो मिडिल मैन है उनका जो है मार्जिन है वो एलिमिनेट हो गया है। ठीक है ना। तो इस तरह से जो कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं वो रीज़नेबल प्राइस पे सामान को खरीदते हैं और रीज़नेबल प्राइस पे अपने मेंबर्स को फिर उसको बेच देते हैं। तो इस तरह से ये इकोनॉमिकल फंक्शनिंग होती है किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी में। ठीक है, इसका हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे कि क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या होता है, इसमें ये लोग सेविंग की हैबिट को प्रमोट करते हैं कि लोग जो है सेविंग करें। ठीक है, तो जब सेविंग करेंगे तो लोगों के पास पैसा होगा। ठीक है, तो इकोनॉमिकल हो जाएंगे लोग, यानी कि लोगों के पास पैसा होगा जब उनको ज़रूरत होगी। ठीक है। नेक्स्ट इज़ द सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारा सपोर्ट मिलता है। जैसे कि अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी बिजनेस कर रही है तो उनको टैक्स में कंसेशन और रिबेट यानी कि छूट मिलती है। ठीक है, और इसी के साथ साथ जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं उनको सामान या कच्चा माल जो है उनको सब्सिडाइज्ड रेट पे मिल जाता है। सब्सिडाइज रेट का मतलब क्या होता है कि मान लिया बात, कोई सामान अगर 100 रुपीज़ का है तो कोऑपरेटिव सोसाइटी उसमें 50 रुपीज़ देगी और बाकी के जो 50 रुपीज़ हैं वो गवर्नमेंट पे करेगी ऑन द बिहाफ ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी। ओके, और फिर कह रहा है कि गवर्नमेंट जो है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को बहुत ही कम रेट पे क्या करती है, लोन प्रोवाइड करती है, बहुत ही लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन प्रोवाइड करती है। ठीक है ना, और ये लोन जो होता है बहुत ही इजी टर्म्स और कंडीशन में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को मिल जाता है। एंड लास्ट फीचर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज़ इजी टू फॉर्म। ठीक है, यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटी को फॉर्म करना, स्टार्ट करना बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। ठीक है, किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी को स्टार्ट करने के लिए 10 मेंबर्स की ज़रूरत होती है जिनका कि कॉमन गोल हो, कॉमन इंटरेस्ट हो। और कोऑपरेटिव सोसाइटी को रजिस्टर करने का जो प्रोसेस है वो भी बहुत क्या है, सिंपल है, बहुत ही आसान है। तो इस तरह से कोऑपरेटिव सोसाइटी को बनाना बहुत ही सिंपल होता है। ठीक है, और इसी के साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट फीचर है कोऑपरेटिव सोसाइटी का, जैसे हमने अभी बात की कि किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी में कम से कम 10 मेंबर्स होने चाहिए और मैक्सिमम कितने भी मेंबर्स हो सकते हैं किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी में। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स, दिस टॉपिक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसको समझ लीजिए, इसको याद कर लीजिए। ठीक है, और तब तक और बाकी हम आगे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। ठीक है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप लर्निंग।